Assalamu alaikum. Today I will share with you some board tips that will definitely help you to crack any exam और ये टिप्स आपके मार्क्स को भी इंशाल्लाह लाजमी इम्प्रूव करेंगी। तो सबसे पहली जो टिप मैं आपको दूँ वो जो है आपका पेपर नीट होना चाहिए बिल्कुल। नीट से मुराद ये नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, स्टाइलिश होनी चाहिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नीट से मुराद कि आपका पेपर रीडेबल होना चाहिए। आपकी राइटिंग जैसी भी है अगर आसानी से पढ़ी जा रही है ना, तो आपकी राइटिंग बेस्ट है। इसके अलावा दूसरी जो टिप मैं आपको दूँ वो है कि क्वेश्चन नंबर जो है ना आपने जब जो एग्ज़ाम मतलब शीट आपको दी जाती है उसके ऊपर बस आपने क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना होता। क्वेश्चन नंबर देना है और नीचे आपने हेडिंग देनी है। उस क्वेश्चन में पूछा गया ना उस मेन पॉइंट की बस हेडिंग दे देनी है, 1 वर्ड या 2 वर्ड की, और फिर अपना आंसर स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। जो तीसरी टिप मैं आपको दूँ वो ये है कि आपने ना डायग्राम्स लाज़मी बनानी है। डायग्राम्स आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। शॉर्ट में आप 1-2 शॉर्ट में आप लाज़मी बना दें ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले कि आपने सिर्फ़ रटे नहीं लगाए हुए बल्कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी है, आपको इसका बैकग्राउंड नॉलेज भी अच्छे से आता है, ताकि आपको वो मार्क्स भी दूसरों से ज़्यादा दे। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर डायग्राम है तो उसको कभी भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर डायग्राम आपने स्किप की कर दी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट में स्किप कर देते हो तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप शॉर्ट में बना दें तो बहुत बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और इससे अगली जो टिप मैं आपको दूंगा कि डायग्राम्स अगर आपने बनानी है ना तो उसके साथ आपने प्रॉपर लेबलिंग भी करनी है। ये नहीं कि आपने डायग्राम बना के छोड़ दी, अगर उसके कुछ पार्ट्स हैं तो उसको लेबल भी अच्छे तरीके से लाजमी करना है। अगली टिप ये है कि आपने ना ये सोच के जाना है कि आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। शॉर्ट क्वेश्चन को आपने इतना टाइम देना है, एमसीक्यूज़ को इतना टाइम देना है, लॉन्ग क्वेश्चन पे इतना टाइम देना है, ताकि आपकी वहाँ पे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो। ये ना हो कि आप शॉर्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके टाइम बहुत कम बचे और आपका पेपर रह जाए। इसके अलावा अगली जो टिप मैं आपको दूंगा वो ये कि आपको क्वेश्चन की लेंथ का अंदाज़ा होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें लेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, या कि वो आपने कितने पेजेस का क्वेश्चन लिखना है। जैसे कि उर्दू के पेपर में ज़्यादातर ये होता है या इंग्लिश के पेपर में कि आपने ऐसे कितने पेजेस का लिखना है, स्टोरी ये वगैरह। आपका ये ना लेंथ आपने टीचर से पूछ लेनी है या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप हर क्वेश्चन की ना प्रॉपर लेंथ आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि गाइड बुक्स, आपको पता होना चाहिए कि गाइड बुक्स आपने कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक आपको सूट करेगी या नहीं। आपके टीचर्स आपको बता देंगे जो आपको पढ़ाते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो गाइड बुक्स यूज़ करनी है। इसके अलावा पास्ट पेपर को आपने लाजमी सॉल्व करना है। पास्ट पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि किस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने किस टॉपिक को किस नज़रिए से देखना है। बाज़ दफ़ा हम कुछ किसी टॉपिक को कम इंपॉर्टेंट समझ रहे होते हैं, लेकिन वो पास्ट पेपर देखते हैं तो हमें पता चलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आपने इस तरह का रिस्क नहीं लेना, आपने पहले से पास्ट पेपर देख के जाने हैं, सॉल्व करके जाने हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई आपको शक हो रहा है कि आपका कोई क्वेश्चन में मार्क्स ना कट जाए तो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं करना, मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आपने बस वही अटैम्प्ट करनी है जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में है ना जो है ना आपने कोई एक आधा एक्स्ट्रा कर लेना है अगर आपका टाइम मैनेज हो जाता है। अगली जो टिप है वो ये है कि टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है, इधर उधर के आपने नहीं लिखना। जो पूछा गया बस वही बताना है। अगर आप इधर उधर का बताना शुरू कर देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको ना क्वेश्चन नहीं आता, आप इसलिए फजूल से ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं। तो आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में अपनी डिटेल लाजमी देनी है, शॉर्ट क्वेश्चन आपने टू द पॉइंट लिखना है। अगली जो बात यह है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग बनानी है, क्योंकि आप लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं 2-3 पेजेस के, तो एग्जामिनर आपकी हर लाइन नहीं पढ़ता। अगर आपने हेडिंग्स दी हैं तो आपकी हेडिंग पढ़ेगा और बीच में से थोड़ा सा पढ़ लेगा, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने किस चीज़ के बारे में क्या बात की है और इसको आता भी है या नहीं। तो इस तरह से वो आप कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स दे देगा। अगली जो बात है वो ये है कि आपने अंडरलाइनिंग करनी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, क्योंकि एग्जामिनर ना आपका पेपर जल्दी में चेक करता है। तो आपने अगर पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं तो वो अंडरलाइन पॉइंट्स को कभी इग्नोर नहीं करेगा और लाजमी पढ़ेगा। उसको पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने ये बात बयान की है और इसको इस टॉपिक का या क्वेश्चन का नॉलेज है। इस तरह से अब आपके मार्क्स बढ़ने के भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इम्प्रेस होता है।
अगली बात ये है कि न आपने कभी ये नहीं सोचना कि फ़लाँ बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएँगे मुझसे, नहीं। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग भी इसलिए इतने अच्छे मार्क्स नहीं सिक्योर कर पाते क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं करते। अगर आप समझते हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं लेकिन आपने हार्ड वर्क किया हुआ है ना, तो अपने हार्ड वर्क के ऊपर ही यकीन रखें। आपका हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, क्योंकि सक्सेस हासिल करने के लिए इंटेलिजेंस मैटर नहीं करती, आपका हार्ड वर्क मैटर करता है। बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा कदरे इंटेलिजेंट नहीं होते लेकिन वो इतना हार्ड वर्क करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स ले जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी फर्दर कोई क्वायरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।